हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का नेम रिएक्शंस का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये क्लास 12th का नेम रिएक्शंस का वीडियो नंबर 3 है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप नेम रिएक्शंस को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज हमें कौन कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़नी है। ये लिखा हुआ है नंबर 15। इसका मतलब हमने पहली 14 नेम रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उन्हें डिस्कस कर लिया है, और आज हम नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। हमें पढ़नी है बिरबाम सिमोनिन अभिक्रिया, स्वार्ट्स अभिक्रिया, कॉनॉट फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, उलमान अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, रासिक प्रक्रम, राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो आज हमें नंबर 25 तक के नेम रिएक्शंस डिस्कस करने हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और शॉर्ट नोट अर्थात लघु टिप्पणी लिखने के लिए आती है एग्जाम में। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज भी हमें पढ़नी है कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, पर उन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस से पहले एक डाउट है, उसे क्लियर करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे नेम रिएक्शंस के ऊपर ही। एक नेम रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। कौन सी? वुड्स रिएक्शन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। वुड्स रिएक्शन के वुड्स रिएक्शन, या हिंदी में इसे लिखते हैं ऐसे, वुड्स, जय लिख दो या सै लिख दो, वुड्स अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो सोडियम के साथ क्रिया करता है। ऐसे देखो, एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करता है, और यहां हमें लेना होता है शुष्क ईथर, यानी ड्राई ईथर लेना होता है, एक प्रकार के उत्प्रेरक की भांति। तो यहां से क्या निकल जाता है? यहां से निकल जाता है -2NaX। सोडियम हैलाइड के दो अणु निकल जाते हैं और मेन प्रोडक्ट बनता है RR, जिसे हम कह सकते हैं एल्केन। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अर्थात वुड्स रिएक्शन में हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, हम शुष्क ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं इस रिएक्शन में? कौन से रिएक्शन में बेटे? वुड्स अभिक्रिया में हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? इस तरह का डाउट था बच्चों को, और इस डाउट को क्लियर करना है। ध्यान से देखो। देखो वुड्स रिएक्शन में आप देखोगे, वुड्स रिएक्शन में हम यूज करते हैं सोडियम, सोडियम धातु। सबको पता है सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है, बहुत अधिक क्या होती है? क्रियाशील। तो यदि आप सोडियम धातु को इस प्रकार रखना चाहते हो कि वो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया ना करे, अर्थात हवा पानी से क्रिया ना करे, तो आपको कोई ऐसा विलायक लेना पड़ेगा जो सोडियम की क्रियाशीलता को घटा देगा दूसरे पदार्थों से क्रिया करने के लिए। जैसे मान लो आपने सोडियम की क्रिया किसके साथ करानी है? एल्काइल हैलाइड के साथ। और आपने क्या काम करा है? जब बर्तन में सोडियम को डाला है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो सोडियम जिस विलायक में डाला गया है उस विलायक के साथ ही क्रिया कर लेता है। तो सोडियम जब उस विलायक के साथ क्रिया कर लेगा तो RX के साथ कौन क्रिया करेगा? फिर तो बेटे RX के साथ क्रिया करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें विलायक ऐसा लेना पड़ेगा जो सोडियम को किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया न करने दे, सोडियम को केवल किससे क्रिया करने दे? RX से। अर्थात विलायक ऐसा होना चाहिए, विलायक का मतलब माध्यम, मीडियम,
जिसमें एल्काइल हैलाइड और सोडियम को मिलाया गया है आपस में रिएक्शन करने के लिए। तो हमारे पास रिएक्शन में विलायक अर्थात सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने साथ सोडियम की रिएक्शन न होने दे, वो सोडियम की रिएक्शन होने दे सिर्फ एल्काइल हैलाइड अर्थात आर एक्स के साथ। ठीक है बेटे। दूसरी बात, चलो ईथर एक ऐसा सॉल्वेंट है, ईथर एक ऐसा विलायक है जो सोडियम धातु के साथ क्रिया नहीं करता है। ईथर एक ऐसा विलायक है जो सोडियम धातु के साथ क्रिया नहीं करता है। ये बात तो ठीक होगी, चलो ठीक है बेटे। पर एक बात बताओ, हमने यहां ड्राई क्यों लिखा है? ड्राई शुष्क ईथर क्यों लिया है? बेटे शुष्क ईथर लेने का कारण यह है कि यदि आप शुष्क ईथर नहीं लोगे तो सोडियम धातु नमी के साथ ही क्रिया कर लेगी। आपको पता है कि सोडियम तो पानी के साथ क्रिया कर लेता है, सोडियम तो हवा के साथ क्रिया कर लेता है, सोडियम तो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो उसे हवा में खुला भी नहीं छोड़ना है, पहली बात। और उसे नमी के संपर्क में भी नहीं आने देना है, नहीं तो वो सोडियम नमी के साथ ही क्रिया कर लेगा और आर एक्स को इंतजार करना पड़ेगा कि सोडियम मेरे साथ कब क्रिया करेगा। सोडियम को आर एक्स के साथ क्रिया नहीं कराई जाएगी। ऐसे केस में सोडियम क्या करेगा, या तो विलायक के साथ रिएक्शन कर लेगा या नमी के साथ। इसलिए ईथर लिया, और ईथर भी कैसा लिया है? ड्राई, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर लेने का यही कारण था। ठीक है बेटे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं अपने रिएक्शंस जो हमें आज पढ़ने हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए, आपको सबको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर क्या होता है, शुष्क ईथर एक विलायक की भांति काम करता है। ये बात तो अच्छी है, पर आप इस बात को सोच के देखो कि यदि ये शुष्क ईथर सोडियम को इस प्रकार से ट्रीट ना करता कि वो आर एक्स के साथ क्रिया कर सके, तो सोडियम तो किन्हीं दूसरे पदार्थों के साथ, यानी जल के साथ, नमी के साथ क्रिया कर लेता या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर लेता। तो इस रिएक्शन के लिए प्रॉब्लम हो जाती चलने में। तो ड्राई ईथर हेल्प करता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को चलने में कि सोडियम मजबूर हो जाए कि इसे एल्काइल हैलाइड के साथ ही क्रिया करनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ईथर एक प्रकार के इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, यानी सोडियम को एक डायरेक्शन में बोल देता है कि तुझे रिएक्शन करनी है तो सिर्फ आर एक्स के साथ ही करनी है। ठीक है बेटे। चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। हमारे 14 रिएक्शन हो चुके थे और आज है हमारे पास नंबर 15। सबसे पहले हमें पढ़ना है बीरबाम सिमोनिन अभिक्रिया। बीरबाम सिमोनिन अभिक्रिया, सबसे पहले इस रिएक्शन को हमें पढ़ना है। बहुत आसान रिएक्शन है, एकदम से आपके समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि हम इन सभी रिएक्शंस को थ्योरी में जब चैप्टर या यूनिट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां सारी रिएक्शंस को हम पढ़ लेते हैं, परंतु हमें इन में से कुछ रिएक्शंस के नाम याद नहीं रहते हैं, इसलिए नेम रिएक्शंस को हम अलग एक जगह इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे। तो क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नेम रिएक्शन जो है इसी तरीके से पूछी जाती है, जैसे वुड्स रिएक्शन को लिखो, या वुड्स रिएक्शन को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, या वुड्स रिएक्शन पर लघु टिप्पणी लिखो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये नेम रिएक्शंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीरबाम सिमोनिन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास वसीय अम्ल का सिल्वर लवण होता है। देखो ये फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट है। देखो क्या होता है इस रिएक्शन में कि फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट के 2 अणु हैं और इनका रिएक्शन कराना होता है I2 के साथ, आयोडीन के साथ, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। क्या है ये? CCl4। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में जब आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है बेटे, यहां से तो ये 2 Ag और 2 I,
ये निकल जाते हैं 2AgI, और ये एक निकल जाती है CO2 गैस। ठीक है, तो क्या बचा? RCOR। क्या बचा है? RCOR। ये बचा है हमारे पास RCOR। ये तो सबको पता है, एस्टर है, एस्टर। क्या है बेटे? एस्टर प्लस। देखो ये कौन सी गैस निकली है? CO2। यहां लिख देते हैं CO2 गैस निकली है प्लस। और ये क्या है? 2Ag है, 2I है, तो हम लिख सकते हैं 2AgI। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के 2 अणु या 2 मोल हमें मिले हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं बिरबाम सिमोनिन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ है कि सिल्वर साल्ट है फैटी एसिड का। हम कैसे लिखेंगे इसे? देखो यहां से लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब फैटी एसिड माने वसीय अम्ल, जब फैटी एसिड के सिल्वर लवण, लवण को साल्ट कहते हैं ना बेटे, सिल्वर लवण की क्रिया, सिल्वर लवण की क्रिया I2 व CCl4 के साथ की जाती है। ठीक है, I2 व CCl4 के साथ लिख दो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि I2 के साथ की जाती है CCl4 की उपस्थिति में। ऐसा भी लिख सकते हो यदि आप लिखना चाहते हो। देखो चलो वैसे ही लिख दूं मैं, आपको कभी कंफ्यूजन हो। यह है क्रिया I2 के साथ, I2 के साथ यानी आयोडीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में की जाती है तो एस्टर ही जो बना था RCOR, एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बताओ क्या लिखना चाहिए? यह अभिक्रिया बिरबाम सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटे, क्या कहलाती है? बिरबाम सिमोनिन अभिक्रिया। तो यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है और ये 2-3 लाइनें लिखकर आनी है। ठीक है बेटे, अब नंबर 16 पे आते हैं। हम देखते हैं 16वें नंबर पे हमें क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है बेटे स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत आसान सा रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन बेटे मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए आपको करा दिए थे। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है? हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3Cl, एल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड कितने अणु लिए? 2 अणु लिए एल्काइल क्लोराइड के, और इसका रिएक्शन हम करेंगे Hg2F2 के साथ। यानी हम रिएक्शन करेंगे किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ। हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसी अकार्बनिक फ्लोराइड के साथ। तो क्या होता है बेटे? देखो ध्यान से, क्या होगा? यहां से इतनी चीज निकल जाएगी, ये देख रहे ना आप, ये निकल गया। क्या निकला है? Hg2Cl2, और मेन प्रोडक्ट क्या आया है? CH3F। तो इसका मतलब ये है 2 अणु बने हैं CH3F के और साथ में बना है Hg2Cl2।
इसका मतलब ये है कि स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड को एल्काइल फ्लोराइड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये एक तरीका है। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा एल्काइल, वैसे तो मिथाइल है आपको पता है, फ्लोराइड क्या लिखूंगा बेटे, एल्काइल फ्लोराइड। तो ये होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। यदि इसके बारे में आपको लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिखोगे एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड की क्रिया किसी अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक किसी अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे हमने किसके साथ कराई रिएक्शन, देखिए जरा, हमने रिएक्शन कराई है Hg2F2, Hg2F2 के साथ कराने पर, Hg2F2 के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है, एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, और हम लिखेंगे कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ, यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह लिख के आना है आपको स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में, यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो। उसके बाद नंबर 17 पे आते हैं। चलो नंबर 17 पे हमें डिस्कस करना है कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सारी रिएक्शन बेटे आपको आनी चाहिए। इन रिएक्शंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे आप इन रिएक्शंस को सीख जाओ। वैसे तो चैप्टर्स में या यूनिट्स में हमने इन सभी रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी आपके अलग से नोट्स बन जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोनाट फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ एक एग्जांपल CH3CH2Cl, क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड, आपके पास होना चाहिए एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन भी कह सकते हो आप, या क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इसका रिएक्शन हमें कराना है सोडियम आयोडाइड के साथ। जब हम इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, सिंपल सा रिएक्शन है। देखो क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल आयोडाइड CH3CH2I, एल्काइल आयोडाइड, और साथ में निकला है, क्या निकला है, NaCl। ये तो साइड प्रोडक्ट है। मेन चीज है, हमें मिला है एल्काइल आयोडाइड। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने का एक तरीका है। स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक तरीका है, एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक तरीका है स्वार्ट्स रिएक्शन। और कोनाट फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन क्या है, एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल आयोडाइड बनाने का तरीका है। देखो ये भी एल्काइल क्लोराइड से फ्लोराइड बनाया, यहाँ क्लोराइड से आयोडाइड बनाया है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा इसकी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है।
तो हमें लैंग्वेज में क्या लिखना है बेटे? हमें लिखना है जब एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में एल्काइल क्लोराइड, या आप ले सकते हो एल्काइल ब्रोमाइड भी, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराई थी बताओ? की क्रिया किसके साथ कराई थी बेटे? सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ कराते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो कि कराई जाती है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ था बताओ? तो एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते हैं बेटे कोनाट फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। अब आते हैं हम नंबर 18 पर। अब हमें सीखनी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बेटे? इसमें आपके पास होना चाहिए एक एल्काइल हैलाइड और जिंक धातु होनी चाहिए, और इधर भी लिख दिया हमने एल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन कह दो या एल्काइल हैलाइड के दो अणु लिए जिंक लिया, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये निकल जाएगा ZnCl2। देखो क्या निकला है, ZnCl2 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स एल्केन, और ZnCl2 या ZnX2 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो प्रोडक्ट मिलता है एल्केन। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जैसी ही है ना बेटे? वहां लिया था बस बीच में सोडियम और ड्राई ईथर लिया था, और यहाँ बीच में सोडियम ना लेके हमने लिया है जिंक धातु को, जस्ते को। तो आप इसकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया, एल्काइल हैलाइड को आप हेलो एल्केन भी तो लिख सकते हो ना, एल्काइल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन। देखो CH3 एल्केन है ना बेटे, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड ये अंकी बिंदी है, ठीक है, यहां अंकी बिंदी लगा लियो जरूर। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है।
इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है बेटे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये अंकी बिंदी जरूर लगानी है, ध्यान रखना, नहीं तो आधा न लिखो या फिर आप अंकी बिंदी लगाओ। ठीक है बेटे, ये होगी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब आते हैं हम नंबर 19 पर। नंबर 19, अब हमें सीखनी है बेटे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडल लिख दो या फ्रीडेल लिख दो, एक ही बात है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। ठीक है, 11th में भी पढ़ी थी आपने। मान लो आपके पास कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग हो, जैसे चलो बेंजीन ही है, ये एक H दिखा दिया हमने। इस बेंजीन का रिएक्शन हमें कराना है एल्काइल क्लोराइड के साथ, जैसे CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड के साथ कराना है, और शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। तो होगा क्या, यहां से H निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और ये CH3 आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं जब बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक, बेंजीन रिंग युक्त कार्बनिक यौगिक की क्रिया किसके साथ की है बेटे, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है। तो क्या बनता है, तो एल्काइल ग्रुप, कॉमा लगाओ, बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, हिंदी में लिखते हैं एल्कीलीकरण, वैसे तो एल्काइलेशन होता है इंग्लिश में, एल्कीलीकरण कहलाती है। तो ये होता है बेटे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला रिएक्शन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 20 पर, और नंबर 20 है बेटे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, या एसिटाइलीकरण भी कह सकते हो आप इसे। कुछ बुक्स में एसिलीकरण लिखा हुआ है और कुछ में लिखा हुआ है एसिटाइलीकरण। ठीक है, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन दोनों का एक ही मतलब है।
तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक बेंजीन रिंग वाला कार्बनिक यौगिक होना चाहिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसे आप कहते हो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, जैसे बेंजीन है। इसका रिएक्शन हमें कराना होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl। ये एसिटाइल क्लोराइड है, और यहाँ भी हमें ड्राई HCl लेना होता है। ड्राई HCl नहीं बेटे, ड्राई AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से Cl, ये HCl निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनता है बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है? COCH3। तो यदि आप बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप अटैच कर देते हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के द्वारा, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है बेटे। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है? लैंग्वेज में लिखना है जब बेंजीन रिंग युक्त यानी बेंजीन रिंग वाले कार्बनिक यौगिक की क्रिया, कार्बनिक यौगिक की क्रिया ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ की जाती है बताओ? CH3COCl, जिसे आप कह सकते हो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ की जाती है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ की जाती है। तो COCH3 ग्रुप, देखो COCH3 जुड़ा है, COCH3 ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ये एसीटोफिनोल बना है ना, जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। देखो कुछ बुक्स में एसिलीकरण को एसिटाइलीकरण भी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे। तो ये हुआ फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटाइलीकरण। अब आते हैं हम नंबर 21 पर। नंबर 21, अब हमें पढ़ना है बेटे उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया। अब ये उल्मान अभिक्रिया क्या होती है? उल्मान अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कोई भी आयोडो एरीन ले लो, ये आयोडो एरीन है, ठीक है, जिसे आप आयोडो बेंजीन कह सकते हो, और इसका रिएक्शन करा दो आप कॉपर के पाउडर के साथ या कॉपर चूर्ण के साथ। देखो इधर भी लेता हूं मैं आयोडो बेंजीन, दोनों तरफ आयोडो बेंजीन है और बीच में हमने लिया है कॉपर का चूर्ण। और इन क्या करो, इन दोनों को लेके बंद नली में गर्म कर दो, बंद नली, और इसमें हमें क्या करना है? गर्म करना है। तो जब आप आयोडो एरीन को बंद नली में कॉपर पाउडर के साथ या तांबे के चूर्ण के साथ गर्म करोगे तो बेटे पता क्या होगा? ये इतनी चीज निकल जाएगी। ठीक है। और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग,
और यहाँ भी बेंजीन रिंग, जिसे आप कह सकते हो डाईफिनाइल। क्या कह सकते हो बेटे? डाईफिनाइल। और ये 2 Cu हैं, 2 I हैं, तो हम लिख सकते हैं 2CuI। तो हमें उल्मान अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि आयोडोएरीन को, चलो लिख देता हूं, लिखता हूं बेटे, यहां पर, यहां से लिखते हैं। जब आयोडोएरीन, जैसे आयोडोबेंजीन है, ये एराइल ग्रुप है ना, आयोडोएरीन को कॉपर चूर्ण के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है बताओ? तो डाईफिनाइल बनता है, डाईफिनाइल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं बेटे उल्मान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं उल्मान रिएक्शन। हमें क्या करना है? आयोडोएरीन को कॉपर पाउडर के साथ एक बंद नली में गर्म करना है। अब आते हैं हम नंबर 22 पर। नंबर 21 था ना ये, नंबर 22। अब हमें सीखनी है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तब, उदाहरण से ही समझेंगे इसे भी। देखो, ये हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और हम इसे गर्म करेंगे CuCl और HCl के साथ। यदि CuCl और HCl के साथ आप इसे 60 डिग्री C पर गर्म कर दोगे तो क्या होगा बेटे? ये बीच में से N2 निकलकर भाग जाएगा, N2 गैस, और हमारे पास बनेगा C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ गया है बस डायरेक्ट, पहले बीच में N2 था और साथ में N2 गैस निकलेगी। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री C पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नीचे लिख दूं बेटे इसकी परिभाषा, यहां लिखते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री C पर CuCl व HCl के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। बताओ समझ में आई क्या बात बेटे? यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया
कहलाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला रिएक्शन देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 23, 23वें नंबर पर हमें पढ़नी है गाटरमैन। गाटरमैन अभिक्रिया। देखो बेटे गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है। सैंडमेयर अभिक्रिया जैसी ही होती है गाटरमैन अभिक्रिया, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखो ध्यान से जरा। मान लो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आप करते हो कॉपर और HCl के साथ। वहां था कॉपर CuCl और HCl था ना। सैंडमेयर रिएक्शन में था CuCl और HCl, और यहाँ CuCl की जगह Cu है, तो हम Cu के साथ और HCl के साथ, थोड़ा एरो बड़ा बना दूं ऐसे। अब ठीक है ना बेटे? तो Cu और HCl के साथ करते हैं तो भी ये बीच का जो नाइट्रोजन है N2 गैस, ये निकलकर अलग हो जाती है। हमें मिलता है C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन, और साथ में निकलती है N2 गैस। बस ये दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि सैंडमेयर अभिक्रिया में हमने यहाँ लिया था CuCl और गाटरमैन अभिक्रिया में हमने लिया है Cu। ठीक है बेटे? तो हम लिख सकते हैं जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करानी बेटे? की क्रिया Cu, कॉपर चूर्ण लिख देता हूं, कॉपर चूर्ण व HCl या HBr भी ले सकते हो, HBr के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो बेटे या तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। यदि आप यहां लोगे HCl, और यदि यहां आपने HBr ले लिया तो ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरो बेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? यह अभिक्रिया गाटरमैन, यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो इतना लिखना होता है बेटे पेपर में। यदि टिप्पणी लिखने के लिए आती है या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आपको ये 2-3 लाइनें लिखनी है और रिएक्शन करके दिखानी है। अब आते हैं हम नंबर 24 पर। नंबर 24 है बेटे राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम या राशिक अभिक्रिया भी आप इसे कह सकते हो। अब ये राशिक प्रक्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखो आप बेंजीन की वाष्प लोगे, ये है बेंजीन की वाष्प, ये लिख दिया H, ठीक है। और इसका रिएक्शन हमें कराना है HCl के साथ और वायु के साथ। HCl वायु है और CuO की उपस्थिति में कराना है। तो जब बेंजीन की वाष्प की अभिक्रिया HCl और हवा के साथ कराई जाती है कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ध्यान से देखियो जरा। H और O, ये O ही तो लिखा हुआ है, H2O निकल जाएगा
जब H2O निकल जाएगा तो ये Cl यहाँ अटैच होगा बेंजीन रिंग के ऊपर और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। साथ में आपको पता है निकलेगा H2O। देखो H2 और O, हाफ O2 का मतलब O ही तो होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, जब बेंजीन की वाष्प, जब बेंजीन की वाष्प की क्रिया, जब बेंजीन की वाष्प की क्रिया किसके साथ, HCl व वायु के साथ, देखो जो हमने ये लिखा है ना यहाँ हाफ O2, ये वायु से प्राप्त ऑक्सीजन है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, CuO, CuO या आप CuFe भी ले सकते हो, की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन बनाने का एक तरीका है, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, बताओ क्या लिखेंगे, राशिक, राशिक प्रक्रम या राशिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटे, तो ये है राशिक अभिक्रिया। अब आते हैं हम नंबर 25 पर, 25। अब हमें पढ़ना है राइमर टीमैन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये सारी रिएक्शंस आपको बेटे थ्योरी में पढ़ा रखी हैं, पर नेम रिएक्शंस के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इन सभी रिएक्शंस को एक साथ, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें एक साथ करा रहा हूं। राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, आपके पास कोई फिनॉल है, ये है फिनॉल, ठीक है, इसका एक H दिखाया ऑर्थो पोजीशन वाला, और इसका रिएक्शन हमें कराना होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में लेना होता है NaOH या KOH। तो जलीय NaOH या KOH होना चाहिए, एक्वस NaOH या KOH। जैसे यहाँ लिया हमने KOH, तो ये रिएक्शन आपको सिखा रखा है, यहाँ से तीनों Cl और यहाँ से तीनों K निकल जाएंगे, KCl तो ये निकलेगा। चलो लिख देता हूं मैं, पहले 3 तो निकलेंगे KCl प्लस, अब H गिनो, 1 2 3 4 5, 5 H है, 5 में से 4 H यूज होंगे, ऐसे हो गए 4 H। अब ऑक्सीजन देखो 1 2 3 है, 3 में से 2 ऑक्सीजन यूज होंगे, ये 2H2O बन जाएगा साथ में। अब आपके पास एक कार्बन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके टॉप पे तो OH था ही, यहाँ एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसे क्या कहते हैं बताओ, सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो हमें पता चला है कि, चलो यहां लिखते हैं, हमें क्या पता चला है, जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH
एक्वस होना चाहिए, जलीय, के साथ की जाती है तो क्या बनता है बताओ। तो हमारा मेन प्रोडक्ट आया सैलिसाइलल्डिहाइड। तो लिखा है ना, तो सैलिसाइलल्डिहाइड प्राप्त होता है। भाई साइड प्रोडक्ट क्या क्या प्राप्त हुए उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ। राइमर टीमैन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमें राइमर टीमैन रिएक्शन भी आनी चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के नेम रिएक्शंस आपके समझ में आए होंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन नेम रिएक्शंस और जो मैंने आपको कराए थे क्या होता है जब, और भी कराऊंगा, अभिक्रियाएं पूर्ण करो, ये सारी चीजें आपको एक जगह लिख लेनी है अपने नोट्स में और इन्हें बार बार रिवाइज करना है। इन सारी चीजों को आप बड़े बड़े A4 साइज के पेपर्स पर लिखकर अपने उस जगह भी चिपका सकते हो जहां आप बैठकर पढ़ाई करते हो, या घर में सबसे ज्यादा समय जिस स्थान पर आप बिताते हो उस स्थान पर इन स्पेशल रिएक्शंस को लिखकर चिपका सकते हो दीवारों पर या जहां भी आपको जगह मिले, जिससे बार बार ये रिएक्शंस आपके सामने आती रहें और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम में इन्हें सही करके आओ। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।